हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज के वीडियो में हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के ऊपर, क्योंकि आपका नेट का एग्ज़ाम देखा जाए तो करीब है और आपके नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का ज़िम्मा है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के ऊपर। और एनटीए पे कितना आप भरोसा करते हैं इस पर ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि एनटीए के कार्यप्रणाली के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगातार खड़ा होता जा रहा है। हाल ही में एनटीए ने नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया और नीट के एग्ज़ाम में कुछ विद्यार्थियों का जब मेरिट लिस्ट जारी किया गया तो कहीं ना कहीं कई विद्यार्थी सीरियल वाइज मेरिट में आ रहे हैं किसी विशेष सेंटर पे एग्ज़ाम देके, जिससे कि उनके स्कोर की विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं सेंटर्स पे कुछ घपले हुए हैं, जिसको लेके विद्यार्थियों में रोष है। और अगर हम कहें कि आपके दिसंबर सेशन में हम कुछ सेंटर को विजिट किए और उस पर हमने कुछ चीज़ें देखी, जिससे कि हमें लगा कि एनटीए के द्वारा प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो सेंटर आवंटित नहीं किया जा रहा है। अगर सेंटर आवंटित भी हो रहे हैं तो वहाँ पे कौन प्रोफेशनल लोग एग्ज़ाम के इन्विजिलेटर के रूप में कार्य कर रहे हैं, सिक्योरिटी कैसी है, इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर इन सब के ऊपर ध्यान भी दे रहे हैं तो उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, जो सर्विलांस के अंतर्गत चलती हैं, कहीं ना कहीं उसमें फॉल्ट हो रहा था। जैसे कि कहा जाए कि सेंटर जो थे, हमने देखा सेशन में दिसंबर सेशन में कि कुछ सेंटर हैं जो कि ऐसे सख्त गलियों से होकर जा रहे थे जहाँ पे टू व्हीलर ना पहुँच पाए। ठीक है, तो ऐसे सेंटर को कैसे एनटीए आवंटित कर रहा था? एनटीए का क्या कुछ ऐसा पारदर्शिता नहीं है जिसके माध्यम से कुछ नियम कानून हो जिससे कि सेंटर के बारे में सही डिटेल पता किया जाए? सेंटर कौन संचालित कर रहा है, उनका बैकग्राउंड क्या रहा है, उसके बारे में जानकारी लिया जाए। या जिसने 200 कंप्यूटर उपलब्ध करा दिया किसी हॉल में, उसको सेंटर आप तत्काल बना देंगे। तो ऐसे होने से करप्शन का होना, घोटाले का होना, भ्रष्टाचार का होना देखा जाए वहाँ पे तय है। साथ में इन्विजिलेटर जो होते थे, बताया गया दिसंबर सेशन में कि उनके द्वारा प्रॉपर देखा जाए तो बिहेवियर नहीं किया जा रहा है। जो छात्र एग्ज़ाम देने जा रहे हैं रूड बिहेवियर कर रहे हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। ठंड के मौसम में विद्यार्थी 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 25 किलोमीटर दूर से जब आ रहे थे तो उनको प्रॉपर टॉयलेट में जाने नहीं दिया जा रहा था। अगर जाते थे तो धमकाया जाता था। तो ऐसी चीज़ें देखा जाए एक प्रोफेशनल इन्विजिलेटर से नहीं, हम कहते कि देखा जाता। कहीं ना कहीं इन्विजिलेटर जो है वो स्किल्ड नहीं थे, उनके पास योग्यता नहीं थी इन्विजिलेटर बनने का। तो ऐसी समस्या आ रही थी। साथ में जो सेंटर थे, उस सेंटर पर देखा जाए तो जो सिक्योरिटी गार्ड थे, सिक्योरिटी गार्ड का होना और ना होना बराबर था। अगर कोई विद्यार्थी बैग लेके चले गए तो उस बैग को जमा कराने का अलग से पैसा लेना, ये सब चीज़ें देखा जाए सेंटर पे नहीं दिखती हैं, जहाँ पे बेहतर तरीके से अगर एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं तो। लेकिन ये सब चीज़ें पाई गई। साथ में आपको बता दें कि जब एनटीए ने एग्ज़ाम कंडक्ट नेट का कराना शुरू किया 2018 के आसपास, तो उस दौरान देखा जाए जो ऑफलाइन मोड से एग्ज़ाम होता था और जब ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम हुआ, एनटीए ने कंडक्ट कराया, तो कट ऑफ में बहुत सारे डिफरेंस नहीं हुआ। 2 से देखा जाए 3% इधर उधर डिफरेंस हुआ। लेकिन 2 से 3 साल बाद क्या हुआ कि अचानक धीरे धीरे देखा जाए कट ऑफ बढ़ने लगा। और कट ऑफ जो देखा जाए 55% पे जनरल का नेट क्वालिफाई होता था, वो 60 पे होने लगा। जो जेआरएफ 62% पे बच्चों का जनरल कैटेगरी का अगर देखा जाए एग्जाम्पल ले रहे हैं क्वालिफाई हो रहा था, वो 72% प्लस क्वालिफाई होने लगा 2 ही साल 3 साल में के अंतर्गत। तो कहीं ना कहीं कुछ सेंटर्स ऐसे रहे होंगे जहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी की जा रही होंगी जिसकी वजह से कट ऑफ ज़्यादा जा रहा था। क्योंकि आपको पता होगा कि किसी विषय से अगर आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो विशेष तौर पे देखा जाए जनरल कैटेगरी में बहुत होता है 400-500 बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं पूरे ऑल इंडिया में जनरल कैटेगरी से। देखा जाए अगर ओबीसी से हैं तो 250-300 बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं। अगर देखा जाए SC ST से हैं तो
तो जहाँ पे 125, 120, 200 बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं, तो ऐसे अगर सेंटर पे चीज़ें पाई जा रही हैं तो काफ़ी कट ऑफ हाई जाएगा और लोगों का नुकसान होगा, क्योंकि अगर 100 लोग ही कहीं देखा जाए गलत तरीके से एंट्री पाते हैं तो देखा जाए 50% सीटें कवर कर लिया जाता है। तो एनटीए जो है इनके अंतर्गत जो कार्य कर रहे हैं लोग, कहीं न कहीं उनको जवाबदेही होना चाहिए कि सेंटर जो स्थापित कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, जो लोग वहाँ पे ड्यूटी में हैं कैसे ड्यूटी कर रहे हैं। आपका पीएचडी होल्डर, आपका मास्टर होल्डर जिस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं उस एग्ज़ाम में देखा जाए आप वहाँ पे जो ड्यूटी करेंगे उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, ये सब पारदर्शिता के साथ सबको पता कर देनी, सबको बताना चाहिए एनटीए को ऑफिशियली अनाउंसमेंट करके कि हम कैसे कंडक्ट करा रहे हैं, कैसे लोगों को रख रहे हैं, कैसे सेंटर स्थापित कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीज़ें कहीं नहीं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं विश्वसनीयता घट रही है और अब भगवान भरोसे आपका एग्ज़ाम चल रहा है। ठीक है, तो आशा करते हैं एनटीए और गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर कुछ कड़ा फैसला लेगा और इन सब चीज़ों पे ध्यान देगा, जिससे कि इनकी विश्वसनीयता बनी रहेगी और छात्र जो रहेंगे बेहतर और अच्छे रहेंगे, उन्हीं को देखा जाए रिजल्ट में सफल घोषित किया जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग आज के वीडियो से कुछ ज़रूर आपके मन और जहन में उत्पन्न होगा विचार, और उन विचारों को कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। ओके, तो प्रिपरेशन करते रहिए, जो होगा बढ़िया होगा। और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशन चैनल, और आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।